हेलो। आज मैं सचिन आज आपको पढ़ाएगी घन और घनाभ, क्योंकि अपन घन और घनाभ एक बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को क्या समझ में नहीं आता कई बार कि घन क्या है, घनाभ क्या है, पेपर में कैसे करना है, क्वेश्चन क्योंकि एसएससी हो गया, सीजीएल हो, नॉर्मल वैकेंसी जैसे अपन कोई पढ़ के आ रहे हैं, पहले बार को पता है घन घनाभ क्या होता है, तो एक चीज को प्रॉपरली एकदम पढ़ेंगे इस चीज को। जैसे घन है, कोई भी आप चीज देखते हो तो चार एकदम चारों कोण से समान, चार कोण के लोकल भाषा में बोले चारों ओर से समान है ना, उसको घन बोलते हैं। घनाभ क्या होता है, माचिस का डिब्बी होती है ना, जैसे जो होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होगी, वो घनाभ होगा। क्योंकि घन देखो, घन क्या है प्रॉपर, उसकी भुजा थोड़ी मोटी ऊपर नीचे भी हो सकती है तो घनाभ भी बन सकता है, पर घनाभ हो गया ना वो घन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि घन एक तो चौरस है, घनाभ तो इतना लंबा चौड़ा होता है, उसको कैसे घन बना सकते हैं? और घन में अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो घनाभ हो सकता है। तो ये प्रश्न एक बनता है नोट कि प्रत्येक घन घनाभ होता है लेकिन प्रत्येक घनाभ घन नहीं होता। इसका मैटर ही यही है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये लंबा है, ये वो नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो एक चीज है, ये है, अब इसकी देखो, इसकी ऊंचाई अलग है, लंबाई भी अलग है और चौड़ाई भी अलग है, ये सीन पूरा अलग है इसका। ठीक है, ये क्या है, अपना घनाभ है। ये चौरस नहीं है, घन की चीज बताऊंगा आपको। देखो मिनट यार, घन है नहीं, चेक होगा। ये देखो, ये डब्बा पड़ा है मेरे पास ये भी। अबे देखो ये डब्बा है, अबे देखो ये प्रॉपर चौरस है एकदम। ये क्या है? घन है, घन। अब इसकी पृष्ठ देखेंगे, छह, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 पृष्ठ है, तो इसके हिसाब से मैं आपको आगे समझाऊंगा, काम आएगी। उसमें विकिरण खींचेंगे तो एक विकिरण और दो विकिरण खींच जाएंगे, और पृष्ठ कितनी है? 6, और उसके अंदर पृष्ठ कितनी है? 8 है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो अपन ने यहाँ पे ए है ना, ए भुजा को बोला है, ठीक है, ए माने भुजा। आप समझ जाओगे, नहीं समझते तो मैं आपको लिख के बता दूं, समझो तो समझ लो यार, इतना क्या कर रहे हो। मतलब ये क्या होता है, भुजा होती है, एक सिंपल सा बात है। अब 6 मैं आपको क्या बताया, इसके अंदर 6 भुजा थी ना। देखो 1 2 3 4 5 6, तो अपने को क्या घन का आयतन पढ़ना है, तो A3 घन का आयतन क्या? देखो घन है, 6 भुजा है, 3 पृष्ठी होती है ऊपर नीचे, अगर 3 का अपन 3 स्क्वायर करेंगे तो घना बनेगा। और घन का क्षेत्रफल 6, 6 भुजा हो गई और A स्क्वायर, मतलब क्या है, घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6 भुजाओं का, 6 है, एक भुजा का जितना मान है उसका स्क्वायर कर देंगे, हो जाए 6 स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जैसे 4A2, मतलब जो अपने पृष्ठीय करना है, जैसे अपने पार्श्वीय पृष्ठीय, पार्श्वीय का मतलब है ये पड़ा है, तो इसकी अपने को 4 भुजाएं दिख सकती है, मतलब 6 नहीं, जैसे क्योंकि एक नीचे है एक साइड में है, वो अपने को दिखेगी नहीं, तो अपने को क्या होता है, 4 ही भुजा दिखती है। पृष्ठीय का मतलब पार्श्वीय का क्या मतलब हो गया कि पार्श्वीय पृष्ठीय, तो 4 ए स्क्वायर, अपने को 4 का ए स्क्वायर करना है। मतलब अगर घन का क्षेत्रफल पूछ ले तो 6 का करना है, क्योंकि पार्श्वी का मतलब होता है दिखना, अपने को क्या चीज दिख रही है, तो अपने को दिख रही 4 ही भाषा, 2 भाषाएं अपने को नहीं दिख रही है, तो 4 क्या हो गया, अपने को पार्श्वीय हो गया, और इसका क्या हो गया, 6 हो गया। अब विकिरण देखते हैं, विकिरण अंडर 3a, मतलब जो विकिरण खींचते हैं इसमें 3 विकिरण खींच सकते हैं, 1 2 1 टेढ़ा 3, तो 3 का अंडर रूट और स्क्वायर हो गया। और घन का प्रत्येक पृष्ठीय का क्षेत्रफल, अब प्रत्येक पृष्ठ मतलब घन का क्षेत्रफल पूछ लिया तो ए स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 है ही, और घन का प्रत्येक पृष्ठीय का विकिरण, ठीक है, प्रत्येक पृष्ठीय विकिरण ए स्क्वायर करके इसको अंडर रूट कर देंगे, ये क्या पृष्ठीय विकिरण, ठीक है, प्रत्येक। अब ये घन का क्या समझ में नहीं आया, आप ये बताओ। देखो इसकी 6 भुजाएं होती है, अगर समझ में नहीं आया ना तो प्रैक्टिकली करना, जैसे हम एग्जाम में बैठे पर्सन आ गए, क्योंकि अपने वैसा तो है नहीं पर्सन कि अपने को वहां पे लिखना है कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, बचपन 10वीं क्लास है तो रट लो भाई, बात सीधी है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर इतना मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर कहीं भी चले जाना कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहोगे सब, ठीक है। ये जैसे है, अब ये घन अपने को अगर समझ में नहीं आता, मैंने चीज दिखाई है, डब्बा होता है, उसको प्रैक्टिकली करना। जैसे पर्सन आ गए, कोई भी पेपर में पर्सन आता है, उसको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे अपने को, तो उसमें छानना, पहले उसमें ऐसे छानना कि कौन से ऑप्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे उसमें 4 में से 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अलग ही होंगे, 2 ऑप्शन में लगेगा, तो उसके लिए पहले ऑप्शन को काटना सीखिए। अगर आपको पर्सन का नहीं पता है, काटोगे तो उतना फायदा होगा। जैसे अपने घन का पर्सन कोई भी पर्सन पूछेगा तो उसके हिसाब से ऑप्शन होंगे, तो इस हिसाब से पूछना कि घन की 6 भुजाएं होती है। तो रटने का, नॉर्मल रटने का कुछ भी नहीं है, मैथ के अंदर रटोगे तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। पेपर होता है, पेपर में आपको टाइमिंग होता है, 1 मिनट में करना होता है, रटी हुई चीज कभी मैटर नहीं करती। और मेंटली अगर अपने को सोचोगे ना, पूरा काम प्रैक्टिकली होता है। फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगी, सब चीजें प्रैक्टिकली होती है, तभी अपने को पॉसिबल होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन क्या सोचते हैं, मैथ को बना दिया अपने, ये मैट्रिक्स बना दी, त्रिकोणमिति बना दी, ये अपने दुनिया में कोई काम ही नहीं आती है, ये अपन सब्जी लाते काम नहीं, तो सब्जी में काम नहीं आती है ये एक एथडी होती है कि अपने को समझना चाहिए कि घन क्या है, आयतन क्या है, इससे अपन लंबाई चौड़ाई सब चीजें निकाल सकते हैं। तो ये रटने का कोई भी मैटर नहीं है, सीधा पता है कि 6 भुजाएं होती हैं, उनका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने को 4 भुजाएं दिख रही है तो 4 का स्क्वायर कर दो, विकिरण है √10³ कर दो, इसका a स्क्वायर कर दो, इसका 2a स्क्वायर कर दो। इसमें कोई मैटर अगर नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं है वीडियो, मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, आप वीडियो को पीछे करके 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मेरे को थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर इसको कंट्रोल भी करना है, ठीक है। घनाभ,
घनाभ की क्या है, अपने जैसे घनाभ की मैं आपको फोटो दिखाई दूं, ये घनाभ हो गया। घनाभ में क्या 3 है, 6 नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखो एल को लंबाई, एल एल लंबाई, अब तो इसमें समझ आ जाएगा, चौड़ाई डी और ऊंचाई एच, ऊंचाई का मतलब एच हाइट हो गया। अब इतना समझ नहीं आएगा तो देखो यार, आपको ऐसा ये एल आर याद नहीं हो रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये याद कर लेना, सही हो गया। लंबाई मानी एल, बी मानी चौड़ाई और एच मानी ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आता है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों कभी समान नहीं होती। अगर तीनों समान है तो वो घन है, अगर तीनों समान नहीं है वो ही घनाभ है, ये एक बात याद रखना। और घनाभ का क्षेत्रफल काटेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो तीनों को गुणा करो और उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उसके क्यों घन है, क्योंकि एक मान का भी पता है ना, अगर वो घन है तो अपन उसका 6 निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 भुजाएं समान होती है, घनाभ की कुछ नहीं होती है। तो घनाभ का अपने को तीनों अलग अलग होते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं है कि एक आ गया घनाभ उसमें लिखा हुआ है, कुछ पढ़ा ही नहीं और उसके तक छोड़ दिया, बोले उत्तर आ गया, उत्तर ही नहीं आ रहा, उत्तर आया तो गलत हो गया सर। तो उसमें हाँ है नहीं है प्रश्न क्या आगे वो देखना क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है। और घनाभ का क्षेत्रफल आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा वो स्विच आएगा, ठीक है। लंबाई ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे फिर इंटू डबल कर दोगे, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब हो गया कि अपने को उस चीज का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि इसमें तो तीनों आई है। अब लंबाई है वो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, तीनों चारों डब्बा उसमें है। तो अपने को क्या करना है, पहले इसको करना है जोड़, ठीक है। इसको इंटू रखना है, फिर इसको इंटू रखना है और फिर इसको इंटू रखना है, ठीक है। और फिर तीनों को जोड़ देना है और फिर इसका क्या करना है, इंटू कर देना है। ये प्रक्षेपण विकिरण करना है, क्या करना है, विकिरण, विकिरण का मतलब डबल, ठीक है। लंबाई के 2 विकिरण होंगे, चौड़ाई ऊंचाई, तीनों के अपन विकिरण करेंगे और विकिरण का एक सुंदरता है कि रूट लगता है। देखो घन का विकिरण में भी रूट लगता है, इनके प्रक्षेपण में भी रूट लगता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, घनाभ का विकिरण निकालेंगे तो अपन अंडर रूट लगाएंगे इसको ऐसे। ये कुछ समझ में है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि विकिरण का मतलब है रूट लगाना, क्योंकि ये विकिरण नहीं लगाएंगे तो अपने को वो भी सीन आ जाएगा ना, वहां पे आयतन आ रहा है तो अपने को विकिरण का आयतन निकालना है, तो वो सीन तो देखनी पड़ेगी। तो घनाभ का विकिरण है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को डबल करना है, प्लस कर देना है, उसका विकिरण कर देना है, ठीक है। घनाभ का आधार पर क्षेत्रफल, घनाभ के आधार पर क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे एल बी क्यों लिखा है, घनाभ के साइड के क्षेत्रफल, घनाभ के शीर्ष का क्षेत्रफल। जैसे घनाभ की किस साइड का पूछ रहा है, जैसे अपने को घनाभ के आधार का पूछ रहा है, क्योंकि जो अपने को चीज दिख रही है उसी को पूछेगा। जैसे लंबाई चौड़ाई तीनों चीज अपन देख नहीं सकते, डब्बे कैसे क्योंकि अपने चारों का है नहीं, तो वो अपन एक चीज देख सकते हैं, तो लंबाई देख लेंगे, चौड़ाई देख लेंगे, ऊंचाई देख लेंगे, एक चीज दिखेगी। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया अपना, देखो हमें, देखो आपको समझ में नहीं आता, लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर मैं लिख देता हूँ लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। मैं पहले इसलिए लिख कर रखा था क्योंकि देखो लिखता उस टाइम तो वीडियो और बड़ी हो जाती है। अगर आपको दिखना है तो उतार सकते हो सेम टू सेम, और उसको हिसाब से याद करना कि अपने को एकदम माइंड में आ जाए। उसके बाद में प्रश्न समझाऊंगा अगली वीडियो में, आप सेकंड बार देख रहे हो उसका, ठीक है। घनाभ के आधार पर क्षेत्रफल, घनाभ के आधार पर क्षेत्रफल क्या, एल बी। घनाभ के साइड का क्षेत्रफल मतलब साइड से निकालना है तो बी है, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि घनाभ की साइड में देखिए ना तो चौड़ाई दिखेगी अपने को, एक ऊंचाई दिखेगी, ठीक है। घनाभ का शीर्ष का क्षेत्रफल हो गया एचएल, ठीक है। प्रत्येक घन के ये सिर्फ सिंपल चीज है। अब ये आपको क्या है कि इसको या तो आपको समझ में नहीं, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, 4 बार देखो, इस चीज को एकदम रट लो। रटना नहीं है कि अपने को क्या करना है, समझो कि मैंने क्या बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चीजों को परफेक्ट करनी है। फिर उसके बाद सेकंड भाग है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसके प्रश्न आएंगे, कैसे इसको हल करना है, क्योंकि अपने को ऑप्शनली प्रश्न करने हैं। तो ऑप्शनल प्रश्न में अगर आपको ध्यान रखना तो एक चीज होता है कि हमेशा ट्यूशन होता है, फिर 4 ट्यूशन आते हैं, उसमें से पहले काटना सीखो कि कौन नहीं हो सकता, ये उसका हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 2 बचेंगे, उसके अंदर अपना उत्तर जाओ, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत सरल है, आप ऐसा मत समझना कि पूरा उत्तर निकालेंगे, क्योंकि कई बार अपने क्या है आधे प्रश्न में उत्तर आ जाता है, क्योंकि 3 उसके नेट टेढ़े नहीं होते तो हो ही नहीं सकते। तो पूरा प्रश्न कभी मत करना, टाइमिंग होता है, क्योंकि हर पर्सन बोर्ड बनाते हैं तो सोच के बनाती है। ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ भी दे दिया बोर्ड ने, बोली बोर्ड तो अपने मैथ हेड दे रही है, हेड नहीं दे रही। आप चारों ऑप्शन, अगर आपको पर्सन का उत्तर नहीं आ रहा है ना तो हर ऑप्शन को पर्सन के अंदर अप्लाई करो। जैसे ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 4 ही उत्तर होंगे, तो आपको अगर उस क्वेश्चन का नहीं आ रहा है तो उसका जो भी मेथड लग रहा है, ये ऑप्शन इस मेथड में लग रहा है क्या, ये ऑप्शन इस मेथड में लग रहा है क्या, ये ऑप्शन इस मेथड में लग रहा है क्या, ये इसमें लग रहा है क्या, अगर आप इसको लगोगे तो 2 मिनट में लग सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे। वो आप जीके के अंदर, साइंस के अंदर वहां से टाइम निकालो और मैथमेटिक्स में करना। मैथमेटिक्स कभी हार्ड नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं होते तो मैं मानता हार्ड, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको चारों ऑप्शनों में से निकालना पड़ेगा, चारों ऑप्शन आप इसमें डालना, फिर उसके हिसाब से बनाना। मैं आगे आपको वीडियो बड़ी बन रही है, ये चीजें आप लिख लो। अगर आपको नहीं आ रही है तो साइड में हो जाता हूँ, देखो ये चीजें आपको सारी है, ये लिख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके, और सारी चीज उतारने के बाद एक बार ध्यान से समझना, और घन आपको पहले फिजिकली चेक करना, देखना, उसके बाद आप समझाओगे।
और हमारे देखो, अब अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। और एक बात सुन लो, अगला भाग देखना है सब्सक्राइब का, मैं ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब का बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर दूसरा भाग है वो देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो वो चीज है। ठीक है, अगली वीडियो में आते हैं अभी थोड़ा देर के बाद।